गाइज आपने ये सब तो पढ़ा होगा कि ए बी इक्वल्स टू सी डी इस वाले क्वाड्रिलेटर में, बट कभी आपने ये पढ़ा है कि सी डी इज़ ग्रेटर देन ए बी? मतलब कहने का मतलब यह है कि कभी आपने ट्रायंगल्स में ये साइन देखें, ये साइन, इन्हें इनइक्वालिटी के साइन बोलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इक्वालिटी का साइन। अब हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स। तो हाँ, मेरा नाम है गौरव और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे, गौरव बैरवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स का मतलब होता क्या है? तो मैं आपको एक लाइन और एंगल का एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे पहले मैं लिख देता हूँ इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स। ओके, तो जैसे मैंने एक लाइन ली, ठीक है, सॉरी लाइन सेगमेंट मैंने लिया, सी डी ले लिया, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट लिया सी डी मैंने, दूसरा ले लिया मैंने ए बी। अब छोटा कौन सा है? ये वाला। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे, ठीक है, ए बी छोटा है सी डी से, ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे। सिमिलरली एंगल्स में ये तो हो गया 4 लाइंस। अब सिमिलरली एंगल्स में हम देखते हैं, तो 4 एंगल्स एक मैंने ले लिया, एक एंगल ये, ठीक है, दिस वन, और एक ले लिया मैंने दिस वन बी, ठीक है। इसको नाम दे दो आप कुछ भी। अब देखो ठीक से, कौन सा छोटा है? ये वाला छोटा है, तो एंगल बी लेस देन एंगल ए, ये होगा ना। तो हमने इनइक्वालिटी यूज़ करा यूज़। तो इस टॉपिक में पूरा मैं आपको इनइक्वालिटी के बारे में बताऊंगा, जो कि हम अभी तक इक्वालिटी यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपको 2 थ्योरम्स जाननी होगी, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस जो फर्स्ट थ्योरम है वो इस प्रकार है कि अगर ट्रायंगल में 2 साइड्स अनइक्वल हैं, जैसे कि इस ट्रायंगल में है ए बी और सी डी अनइक्वल साइड है। वैसे तो ए बी सी डी से बड़ा है, ठीक है। तो बोला है कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ लार्जर। लॉन्गर साइड कौन सी है? ए बी। इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? सी। तो एंगल सी बड़ा होगा एंगल जो स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल बी के, ठीक है। तो ये तो हमें एक तरह से मान लो गिवन, और ये हमें एक तरह से मान लो प्रूफ या फिर कंक्लूजन। जो इस थ्योरम के प्रूफ तो इसका है नहीं कुछ ऐसे, बट इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि मतलब बड़ी साइड, लॉन्गर साइड, अगर 2 साइड अनइक्वल हैं तो लॉन्गर जो साइड होगी उसके जो अपोजिट एंगल होगा, सी जो इधर दिख रहा है, वो हमेशा बड़ा होगा, लॉन्गर होगा। गॉट इट? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी और बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, सॉरी। तो गाइस नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मतलब जो हमने पहले थ्योरम पढ़ी ना उसका वो एकदम अपोजिट है, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला होता है कि द साइड अपोजिट टू द लार्जर ग्रेटर, लार्जर में तो ग्रेटर एक ही बात है, एंगल इज़ लॉन्गर। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे कि एंगल सी बड़ा एंगल बी से, सॉरी बड़ा है, तो एंगल सी के जो अपोजिट साइड है ए बी, वो भी बड़ी होगी ए सी से। सॉरी मैंने पिछले उसमें सी डी लिख दिया था, वो ए सी है, सी ए कर लो, ठीक है, गलती से लिख दिया। तो मतलब इसका अपोजिट ही है, ये गिवन टाइप से होगा और ये कंक्लूजन होगा, ठीक है। इसका भी वैसे भी हमें प्रूफ सा नहीं है हमारे पास। तो आई होप आपको मतलब ये आपको ना एक तरह से समझना भी नहीं कह सकते, इसको आपको याद ही करनी है एक तरह से, क्योंकि इसका यूज़ है आगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो तीसरी थ्योरम मैं बताता हूँ आपको, ये दूसरी थी। तो गाइज़ मैं आपको थर्ड थ्योरम बताता हूँ। उसमें बोला है कि जो 2 साइड्स होती है ट्रायंगल की,
कोई भी ट्रायंगल ले लो, 2 साइड्स होंगी ट्रायंगल की, उनका जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। बस यही इस थ्योरम में है, और ज़्यादा इसका प्रूफ वगैरह है नहीं, और ज़्यादा आपको इसके बारे में कुछ जानना नहीं है। तो बस आपको बस इसे थोड़ा लर्न करना हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो गाइज़ अब ये तो हो गया। अब मैं आपको मैंने आपको समझा दिया सब कुछ। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं सो दैट आपको और इजी होगा रियलाइज़ करने में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आपकी बुक के ही हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पे जाते हैं। तो गाइज़ जो पहला क्वेश्चन उसमें ये बोला है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूज होता है, सबसे लंबा होता है, ठीक है। तो इससे ही मैंने कुछ गिवन निकाल लिया, राइट एंगल गिवन लिख दिया मैंने। और टू प्रूफ हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा होता है, मतलब उसका यही हुआ कि ए सी बी से बड़ा होगा और ए सी ए बी से बड़ा होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल मैंने खुद बनाया क्वेश्चन के ज़रिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो जैसे कि पता है हम इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बनाओ, एंगल बी इज़ 90, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल से कोई एंगल बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर कोई से 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो 180 डिग्री तो वैसे ही पार कर गया, ठीक है। 90 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ही जब 90 मिला देंगे तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा 2 से, तो ठीक है। आ रहा समझ आपको? तो हमेशा एंगल एंगल बी एंगल ए से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो पहले हम ए से बड़ा होगा एंगल, बी ए से बड़ा होगा। तो बी के सामने कौन सा एंगल है? बी के सामने कौन सी साइड है? ए सी। ए के सामने बी सी। तो पहले जो चीज़ हमने इधर ही प्रूफ कर दी, रीज़न क्या होगा? वो थ्योरम। कौन सी थ्योरम? वो थ्योरम जिसमें लार्जर एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो भी लार्जर होगी। तो लार्जर है तो पहली बात प्रूफ होगी। ऑल्सो एंगल बी जो है सी से बड़ा होगा, ठीक है। तो एंगल बी के सामने ए सी साइड है, सी के सामने ए बी साइड है, ये भी प्रूफ, ठीक है। इसमें भी थ्योरम 2 होगा, ठीक है। शायद आपको दिखा नहीं होगा, नीचे कर देता हूँ थोड़ा, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। तो इसमें भी वही प्रूफ करना था, ठीक है। तो बस हो गया। तो हम बोल सकते लास्ट में हेंस हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन गिवन ट्रायंगल, ठीक है। बस यही था इस क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है कि फिगर में साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑल्सो एंगल पी बी सी इज़ लेस देन एंगल क्यू सी बी, देन शो दैट ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। तो आपको समझ आ गया क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा, गिवन भी लिख लिया मैंने और टू प्रूफ भी लिख लिया, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको प्रूफ। जैसा कि हमें दिया है क्वेश्चन में पी बी सी लेस देन क्यू सी बी है, हाँ दिया है क्वेश्चन में। तो एक बात याद रखना, जब भी इनइक्वालिटी का साइन होता है, अगर मैं इधर दोनों तरफ माइनस का साइन ले लूँ तो ये पलट जाता है। मतलब साइन अगर हम साइन बदलेंगे ना प्लस माइनस के, तो ये भी जो बीच का साइन है वो भी पलट जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आगे करता हूँ। ऑन एडिंग में दोनों तरफ 180 ऐड कर देता हूँ। ऑन एडिंग 180 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड मैंने इसको जब ऐड करा तो 180 माइनस एंगल पी बी सी, और ये डिग्री लिख लेना, ठीक है। 180 डिग्री माइनस क्यू सी बी, थोड़ा नीचे करता हूँ, हाँ। तो 180 माइनस एंगल पी बी सी। अब ठीक से समझना, एंगल पी बी सी कौन सा है? पी बी सी ये वाला, ठीक है। और एंगल क्यू सी बी ये वाला, ठीक है।
अब हमको मतलब ए सी बराबर ग्रेटर देन ए बी, तो मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाले, ठीक है। ये वाला एंगल मैं कैसे निकालूंगा, ये दोनों, ये एंगल पी बी सी और ये वाला एंगल मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर मेरे पास ये एंगल है तो मैं वाला निकाल सकता हूँ 180 माइनस एंगल पी बी सी, यही तो है वो एंगल, यही है ना ये वाला एंगल। तो मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया, ये रहा ये वाला एंगल, है ना। सेम ये वाला एंगल मैंने इस तरह से निकाल लिया। अब एंगल, ये जो पूरा एंगल है, इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ए सी। इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ए बी। यही तो प्रूफ करना था, बस हो गया। रीज़न क्या लिखोगे, थ्योरम सेकंड, ठीक है। हैंस प्रूफ, दैट्स इट, यही था बस इसमें। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और नया लाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आएगी तो लाइक करना चैनल का और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय।